जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अब इतना बात से देखेंगे, यानी यहाँ से इफ़ यदि में बी डेट माई रीडिंग। गांधी जी कहते हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि मैंने जो अध्ययन किया या मैंने जो कह रहा है मैंने जो मतलब बोला, ये गलत हो सकता है। मैंने जो थिंकिंग किया, मैंने जो अध्ययन किया, इतनी सारी बातों को बताया, यह हो सकता है कि ये गलत हो सकता है। ठीक है। इट में बी, इट मीन्स होता है यह, मे बी हो सकता है, इट में बी यह हो सकता है, डैट की माई रीडिंग मेरी अध्ययन, ठीक है, इज है रॉन्ग गलत। यह हो सकता है कि मेरी अध्ययन क्या है, गलत है। यह हो सकता है कि मेरी अध्ययन क्या है, गलत है। इट या मे बी हो सकता है, डैट की माई रीडिंग मेरी अध्ययन, इज है रॉन्ग गलत। यह हो सकता है कि मेरी अध्ययन गलत हो, यह हो सकता है कि मेरी अध्ययन गलत हो। बट लेकिन आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, बट लेकिन आई नो मैं जानता हूँ, डैट कि फॉर इंडिया भारत के लिए, फॉर इंडिया भारत के लिए, टू रन आफ्टर, रन आफ्टर मीन्स पीछा करना, टू रन आफ्टर, फॉर इंडिया भारत के लिए, टू रन आफ्टर पीछा करना, रन आफ्टर पीछा करना, ठीक है। द गोल्डन फिलिस, गोल्डन फिलिस के लिए, इज है टू कोर्ट, कोर्ट सर्टेन विशेष डेथ अंत। यानी गोल्डन फिलिस का जो पीछा करना है, ये भारत के लिए क्या हो सकता है, एक तरह से अंत हो सकता है, कोर्ट विशेष अंत। एक बार और देखते हैं। इट में बी यह हो सकता है, डैट की माई रीडिंग मेरा अध्ययन, इज हो रॉन्ग गलत। बट लेकिन आई नो मैं जानता हूँ, डैट की फॉर इंडिया भारत के लिए, टू रन आफ्टर पीछा करना, भारत के लिए पीछा करना, द गोल्डन फ्लिस, गोल्डन फ्लिस के लिए, द गोल्डन फ्लिस के लिए, इज है टू कोर्ट सर्टेन डेथ, टू कोर्ट सर्टेन डेथ, कोर्ट विशेष अंत। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, देखिए एक जो यहाँ पर कह रहा है कि लेटस इनग्रेव, मतलब इनग्रेव मीन्स क्या होता है, उतारना, ठीक है, यानी उभारना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक दार्शनिक जो थे, एक दार्शनिक थे, और वो कहाँ के दार्शनिक थे, एक फिलोसफर मीन्स क्या होता है, दार्शनिक। देखिए ये दार्शनिक थे, लेकिन कहाँ के थे, तो वेस्टर्न के, ठीक है, पश्चिमी देश के थे। पश्चिमी देश के एक दार्शनिक थे। उनके जो आदर्श वाक्य थे, तो उस पर हम लोग को गौर करना चाहिए। ऐसे गांधी जी कहते हैं कि देखिए एक दार्शनिक थे और वो वेस्टर्न के ही थे, लेकिन उन्होंने जो मोटो कहा, एक मोटो मीन्स होता है कि मोटो मीन्स क्या होता है, यहाँ पर मोटो है, ठीक है, मोटो, ठीक है, मोटो मीन्स होता है आदर्श वाक्य। तो उन्होंने आदर्श वाक्य क्या कहा, उन्होंने आदर्श वाक्य कहा, मतलब आदर्श वाक्य कहा कि आदमी का जो जीवन होना चाहिए वह प्लेन होना चाहिए, सादा होना चाहिए, और जो उसकी सोचने की जो विचार है उसकी हाई थिंकिंग होना चाहिए। यानी विचार जो होना चाहिए हाई होना चाहिए, लेकिन जीवन जो होना चाहिए बिल्कुल सादा होना चाहिए। ये किनका कहना है, ये किनके आदर्श वाक्य हैं, तो वेस्टर्न के ही एक फिलोसफर थे, वेस्टर्न के एक दार्शनिक थे, उन्हीं का ऐसा मानना है, उन्हीं का यह कहा गया वाक्य है कि जीवन बिल्कुल साधारण होना चाहिए,
सादा होना चाहिए, लेकिन विचार जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? विचार जो होना चाहिए उच्च होना चाहिए, यानी सादा जीवन उच्च विचार। तो गांधी जी कहते हैं कि जो एक फिलोसफर थे, जो एक दार्शनिक थे, और वो दार्शनिक थे, कहाँ के दार्शनिक थे? वेस्टर्न के। उन्होंने जो वाक्य कहा कि सादा जीवन उच्च विचार, उसी को हम लोग को अपने दिल पर उतारना चाहिए। गांधी जी ऐसा कहते हैं। और लेटस, हमें इन ग्रेव उतारना चाहिए, खोदना चाहिए, ठीक है। ऑन मीन्स होता है पर, ऑन मीन्स क्या होता है? पर। कहाँ पर उतारना चाहिए, कहाँ पर खोदना चाहिए, कहाँ पर उभारना चाहिए? तो ऑन माने पर, कि कहाँ पर? आवर, अपने, हार्ट्स, अपने दिल पर, अपने हृदय पर हमें उभारना चाहिए, अपने दिल पर हमें खोदना चाहिए, अपने दिल पर हमें उत्पन्न करना चाहिए, या अपने दिल पर हमें उतारना चाहिए। किस चीज़ को जी? द मोटो, क्या? मोटो को, आदर्श वाक्य को। किस आदर्श वाक्य को? तो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, एक वेस्टर्न दार्शनिक के वाक्य को। एक दार्शनिक जो थे, एक वेस्टर्न दार्शनिक थे, उनके विशेष वाक्य को, उनके किस वाक्य को? उनके विशेष वाक्य को, ठीक है, अपने हृदय पर उतारना चाहिए। क्या उन्होंने कहा था? तो प्लेन लिविंग, यानी सादा जीवन, एंड और हाई थिंकिंग, और उच्च विचार। यानी वेस्टर्न के एक फिलोसफर हैं, उनका यह वाक्य है कि सादा जीवन उच्च विचार। क्या होना चाहिए? सादा जीवन उच्च विचार। इस वाक्य को अपने हृदय पर हम सभी लोग को क्या करना चाहिए? मतलब उतारना चाहिए, अपने अंदर इस गुण को पैदा करना चाहिए कि जीवन जो हो सादा हो, लेकिन विचार जो हो उच्च हो। लेट अस, हमें इन ग्रेव उतारना चाहिए ऑन आवर हार्ट्स, अपने दिल पर, ठीक है। द मोटो, विशेष वाक्य को, ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, एक वेस्टर्न दार्शनिक के। कौन सा वाक्य है? तो प्लेन लिविंग, यानी सादा जीवन, एंड और हाई थिंकिंग, और उच्च विचार। सादा जीवन और उच्च विचार। तो सादा जीवन और उच्च विचार है, इसको हमें अपने दिल पर उतारना चाहिए, हमें भी यह गुण अपने अंदर विकसित करना चाहिए। ऐसा गांधी जी हमें मैसेज देते हैं इस पाठ के द्वारा। देखिए, अब यहाँ पर टुडे मीन्स क्या होता है? आज होता है। टुडे मीन्स क्या होता है? आज। इट इज़ सर्टेन, ये सही भी बात है कि अगर लाखों चाहेंगे, मतलब बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आज मतलब उच्च जीवन जी सके, ठीक है। तो ये क्या है? उच्च जीवन जी सके, मतलब लाखों ऐसे व्यक्ति हैं जो उच्च जीवन को नहीं जी सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसको समझते हैं। टुडे, आज, इट या इज है क्या? सर्टेन, निश्चित। डैट की द मिलियंस मीन्स होता है लाखों। द मिलियंस, लाखों। कैन नॉट, सकते नहीं, यानी नहीं सकते। कैन नॉट, नहीं सकते, ठीक है। हैव, हाई लिविंग, उच्च जीवन जी सकते, यानी उच्च जीवन नहीं जी सकते। कैन नॉट हैव हाई लिविंग, उच्च जीवन नहीं जी सकते। एंड और वी, हम लोग। द फ्यू, जो कुछ, ठीक है। एंड और वी, हम लोग। द फ्यू, कुछ। हु, जो। प्रोफेस, वादा करते हैं। टू डू, करने के लिए। द थिंकिंग, विचार। द थिंकिंग, विचार। किसके लिए? तो फॉर द मासेज, जनसमूह के लिए। फॉर, के लिए। द मासेज, जनसमूह के,
ठीक है। तो फॉर द मासेज जनसमूह के लिए, रन दौड़ते हैं, द रिस्क जोखिम के साथ, यानी जोखिम उठाते हैं, ठीक है। रन द रिस्क जोखिम उठाते हैं, जोखिम उठाते हैं। इन अ वैन एक व्यर्थ सर्च खोज में, एक बेकार खोज में। तो क्या मतलब बेकार खोज है कि हम लोग यदि उच्च विचार को भुला करके अगर उच्च जीवन खोजेंगे, यानी ऐसा करना चाहिए कि जीवन जो हो वह सादा होना चाहिए, लेकिन जो विचार जो होना चाहिए वह उच्च होना चाहिए। अगर हम लोग सादा जीवन को भूल जाएंगे और उच्च विचार को भूल जाएंगे, हालांकि सादा जीवन उच्च विचार ऐसा होना चाहिए। अगर इसको ओपोजिट करेंगे कि उच्च जीवन सादा विचार, तो ऐसा कहा जाता है कि यह क्या है, एक मतलब व्यर्थ बातें हैं। अगर हम लोग ऐसा खोजेंगे कि विचार जो हो निम्न रहे और जो जीवन जो हो उच्च हो, तो अगर हम लोग उच्च जीवन की खोज करेंगे तो यही खोज क्या है, व्यर्थ है। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि सादा जीवन होना चाहिए और उच्च विचार होने चाहिए। इन अ वैन एक व्यर्थ सर्च खोज में, इन अ वैन सर्च, ठीक है, एक व्यर्थ खोज में। आफ्टर मीन्स क्या होता है, के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद। हाई लिविंग उच्च जीवन के, ऑफ मिसिंग भुलाकर, ऑफ मिसिंग भुलाकर, किसको भुलाकर, तो हाई थिंकिंग उच्च विचार, हाई थिंकिंग उच्च विचार, यानी उच्च विचार को भुलाकर। टुडे आज, इट इज सर्टेन यह निश्चित है, डैट कि द मिलियंस लाखों कैन नॉट हैव नहीं जी सकते, हाई लिविंग उच्च जीवन। एंड और वी हम लोग, द फ्यू कुछ, हु जो, प्रोफेस वादा करते हैं, टू डू करने का, द थिंकिंग विचार, फॉर द मासेज, फॉर के लिए, द मासेज जनसमूह के लिए, फॉर द मासेज जनसमूह के लिए। रन द रिस्क जोखिम उठाते हैं, किस लिए जोखिम उठाते हैं, इन अ वैन सर्च एक व्यर्थ खोज में, इन अ वैन सर्च एक व्यर्थ खोज में, ठीक है। आफ्टर किसके बाद, आफ्टर हाई लिविंग उच्च जीवन के बाद। ऑफ मिसिंग भुलाकर, हाई थिंकिंग उच्च विचार को। तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि जीवन जो हो गांधी जी के अकॉर्डिंग टू गांधी जी कि जीवन जो होना चाहिए वह सादा होना चाहिए, लेकिन जो विचार होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, उच्च होने चाहिए। आइए अब इसका अगले चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं कि सिविलाइजेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है और डेलिब्रेट, ठीक है, और वॉलुंटरी है, ठीक है, वॉलुंटरी। ये तो सबसे पहले देखते हैं कि डेलिब्रेट मीन्स क्या हो जाएंगे, विचार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पर, डेलिब्रेट मीन्स क्या हो जाएंगे, विचार हो जाएंगे। और वॉलंटरी मीन्स क्या हो जाएगा, ऐच्छिक, और रेस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध। सिविलाइजेशन सभ्यता क्या, सभ्यता है, इन द रियल वास्तव में, इन मीन्स में, द रियल वास्तव में, इन द रियल वास्तव में,
सेंस बुद्धि, ज्ञान, किसके ज्ञान, ऑफ द टर्म समय सीमा की। सभ्यता जो है समय सीमा की क्या है, एक ज्ञान है। क्या है, एक ज्ञान है। देखिए कंसिस्ट्स नॉट, कंसिस्ट मीन्स क्या होता है, शामिल। कंसिस्ट शामिल, नॉट नहीं है, नॉट नहीं है, शामिल नहीं है। कंसिस्ट्स नॉट शामिल नहीं है इन द मल्टीप्लिकेशन, इन मीन्स में, किस में, द मल्टीप्लिकेशन बहुलीकरण में, बहुलीकरण में शामिल नहीं है। बट लेकिन इन द डेलिबरेट विचार एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन। तो बट लेकिन, इन मीन्स हो जाएगा में, किस में, तो द डेलिबरेट विचार में, द डेलिबरेट विचार में, एंड और वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऐच्छिक प्रतिबंध में, किसके जी, किसके, ऑफ वांट्स इच्छाओं के, यानी इच्छाओं के विचार और ऐच्छिक प्रतिबंध में शामिल है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है, कॉन्टेंटमेंट है। क्या है, कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंटमेंट मीन्स क्या होता है, संतोष होता है। क्या होता है, और हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है, हैप्पीनेस मीन्स होता है, हैप्पीनेस मीन्स क्या हो जाएगा, HAPPY, हैप्पीनेस। तो इसका मतलब होगा खुशी होगा। क्या होगा, खुशी। तो आइए अब यहाँ से देखते हैं, दिस यह अलोन केवल इंक्रीजेज बढ़ाता है, एंड और प्रोमोट्स और सहायता करता है, प्रोमोट्स, ठीक है, सहायता करता है किसकी जी, तो कॉन्टेंटमेंट संतोष को, कॉन्टेंटमेंट संतोष को, रियल हैप्पीनेस वास्तविक खुशी को, वास्तविक खुशी को, एंड और कैपेसिटी क्षमता को, किसकी क्षमता को, तो फॉर सर्विस लोगों की सेवा के लिए, यानी सर्विस के लिए क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ाता है। दिस यह अलोन अकेला, यानी केवल, दिस यह अलोन केवल, इंक्रीजेज बढ़ाता है, एंड और प्रोमोट्स और सहायता करता है, कॉन्टेंटमेंट संतोष को, रियल हैप्पीनेस वास्तविक खुशी को, एंड और कैपेसिटी क्षमता को, फॉर सर्विस सर्विस के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए असर्टेन, सबसे पहले इंस्टीड ऑफ हेल्प, अगर ये रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इंस्टीड मीन्स हो जाएगा के बदले, ऑफ मीन्स के, किसके, तो मदद, हेल्प, हेल्प मीन्स मदद, मदद के बदले, क्या पढ़ेंगे, मदद के बदले, मदद के बदले। अगर रहेगा इंस्टीड ऑफ पेन हो सकता है, तो पेन के बदले क्या पढ़ेंगे, पेन के बदले। अगर रहेगा इंस्टीड ऑफ बुक, इंस्टीड ऑफ बुक, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इंस्टीड ऑफ बुक, बुक के बदले, तो इंस्टीड ऑफ हेल्प, हेल्प के बदले। आइए यहाँ पर इंस्टीड ऑफ हेल्प, इंस्टीड ऑफ हेल्प, हेल्प के बदले, इसको क्या पढ़ेंगे, हेल्प के बदले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हेल्प के बदले। अब इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी देखेंगे, हेल्प के बदले हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हेल्प के बदले। असर्टेन एक अनिवार्य डिग्री ऑफ फिजिकल भौतिक के ऑफ फिजिकल भौतिक के हार्मोनी तालमेल, ऑफ फिजिकल हार्मोनी भौतिक तालमेल के, एंड और कंफर्ट आराम, और आराम ईज है, कंफर्ट यहाँ पर क्या है, ईज, कंफर्ट ईज है,
नेसेसरी ज़रूरी, बट लेकिन, एबव, एबव मीन्स क्या होता है, के ऊपर, किसके ऊपर, अ सर्टेन, एक सर्टेन के ऊपर। क्या पढ़ेंगे, एबव मीन्स क्या हो जाएगा, एबव मीन्स होता है के ऊपर, तो आखिर किसके ऊपर, तो एबव ऊपर, अ सर्टेन एक सर्टेन के, ठीक है, और लेवल है तो लेवल, एक सर्टेन लेवल के ऊपर, एक सर्टेन लेवल के ऊपर, एक सर्टेन लेवल के ऊपर, एबव के ऊपर, एक सर्टेन अनिवार्य लेवल, लेवल के, एक सर्टेन एक अनिवार्य लेवल के ऊपर, एबव ऊपर, अ सर्टेन लेवल एक अनिवार्य लेवल के, एक अनिवार्य लेवल के ऊपर। इट यह बिकॉम्स हो जाता है, इट यह बिकॉम्स हो जाता है, एक हिंड्रेंस अवरोध, अ हिंड्रेंस अवरोध, अ हिंड्रेंस एक अवरोध, इंस्टीड के बदले, किसके बदले, ऑफ हेल्प मदद के, इंस्टीड ऑफ हेल्प मदद के बदले, अ सर्टेन डिग्री एक अनिवार्य डिग्री, ऑफ फिजिकल हार्मोनी भौतिक तालमेल के, एंड और कंफर्ट आराम, इज है, नेसेसरी ज़रूरी, बट लेकिन, एबव अ सर्टेन लेवल एक अनिवार्य लेवल के ऊपर, ईट यह बिकॉम्स हो जाता है, एक हिंड्रेंस अवरोध, एक अवरोध, इंस्टीड के बदले, ऑफ हेल्प मदद के बदले, मदद के बदले। अब इससे यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर देयरफॉर इसलिए, इसलिए मतलब उन्हें जो संतुष्ट है, देखिए यहाँ पर देयरफॉर इसलिए, द आइडियल आदर्श, इसलिए आदर्श, ऑफ क्रिएटिंग निर्माण के, क्रिएटिंग मीन्स निर्माण, तो ऑफ क्रिएटिंग निर्माण के, एन एक और देयरफॉर इसलिए, द आइडियल आदर्श, ऑफ क्रिएटिंग निर्माण के, एन एक अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मीन्स होता है असीमित, अनलिमिटेड मीन्स क्या होता है, असीमित, एन एक अनलिमिटेड असीमित नंबर संख्या ऑफ वांट्स इच्छाओं के, एंड और सटिस्फाइंग संतोष, एंड और सटिस्फाइंग संतोष, देम उन्हें, सीम्स मालूम पड़ती है, देम उन्हें सीम्स मालूम पड़ती है, टू बी अ डिल्यूजन, एक भ्रम, एंड और अ स्नेयर एक जाल, एक भ्रम और एक जाल। देयरफॉर इसलिए, द आइडियल आदर्श, ऑफ क्रिएटिंग निर्माण के, एन एक अनलिमिटेड असीमित नंबर संख्या ऑफ वांट्स इच्छाओं के, एंड और सटिस्फाइंग और संतोष, देम उन्हें, सिम्स मालूम पड़ती है, टू बी अ डिल्यूजन एक भ्रम, एंड और अ स्नेयर एक जाल। इसके अब यहाँ से अगले को देखते हैं, देखिए अब इससे आगे देखते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूप्चुअसनेस का मतलब क्या होता है, जिसे भोग विलासिता होता है, क्या होता है, भोग विलासिता मतलब मौज मस्ती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द सेटिस्फैक्शन संतोष ऑफ वंस फिजिकल किसी के भौतिक नीड्स जरूरत, किसी के भौतिक ज़रूरत
का संतोष। ऑफ का अर्थ क्या कर रहे हैं, ऑफ का अर्थ कर रहे हैं का, क्या कर रहे हैं का। जैसे देखिए द सेटिस्फैक्शन, संतोष ऑफ का, किसका वंस फिजिकल नीड्स, किसी के भौतिक ज़रूरत का। ठीक है, उसी तरीके से इवन यहाँ तक द इंटेलेक्चुअल बुद्धिगत नीड्स, ज़रूरत, यहाँ तक इवन यहाँ तक द इंटेलेक्चुअल नीड्स, बुद्धिगत ज़रूरत ऑफ वंस नैरो सेल्फ, किसी के सीमित स्वयं मीन्स व्यक्तित्व, किसी के सीमित व्यक्तित्व का, किसी के सीमित व्यक्तित्व का। मस्ट मीट, मिलेंगे, एट मीन्स पर, असर्टेन, एक अनिवार्य पॉइंट, बिंदु पर, असर्टेन पॉइंट, एक अनिवार्य बिंदु, और एट मीन्स पर, एक अनिवार्य बिंदु पर। अ डेड स्टॉप, एक डेड स्टॉप के साथ। देखिए बिफोर, पहले, किसके पहले, बिफोर के पहले, आखिर किसके पहले। तो देखिए इट डिजेनरेट्स, इसके क्षय होने के पहले, किसमें इंटू फिजिकल, भौतिक में, एंड और इंटेलेक्चुअल, बुद्धिगत, वोलुप्चुअसनेस, विलासिता। इट डिजेनरेट्स, इसके क्षय होने के पहले, बिफोर के पहले, इट, इसके क्षय होने के पहले, किसमें, तो भौतिक और बुद्धिगत विलासिता में, इसके भौतिक और बुद्धिगत विलासिता में क्षय होने के पहले। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, द सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट यानी संतोष, द सेटिस्फैक्शन, संतोष ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, किसी के भौतिक ज़रूरत का, किसी के भौतिक ज़रूरत का। इवन यहाँ तक द इंटेलेक्चुअल, इवन यहाँ तक द इंटेलेक्चुअल, यहाँ तक बुद्धिगत नीड्स, ज़रूरत, यहाँ तक बुद्धिगत ज़रूरत, ऑफ वंस नैरो सेल्फ, किसी के सीमित व्यक्तित्व का। मस्ट मीट, मिलेंगे, ठीक है, मस्ट मीट, मिलेंगे, एट अ सर्टेन पॉइंट, एक अनिवार्य बिंदु पर, अ डेड स्टॉप, एक डेड स्टॉप के साथ। बिफोर के पहले, इट डिजेनरेट्स, इसके क्षय होने के पहले, ठीक है, इट डिजेनरेट्स, इसके क्षय होने के पहले, किसमें, था इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलुप्चुअसनेस, भौतिक और बुद्धिगत विलासिता में, भौतिक और बुद्धिगत विलासिता में क्षय होने के पहले। आइए अब इसके अगले और यहाँ पर तो नेक्स्ट और सबसे ये अंतिम पैराग्राफ के पार्ट को हम लोग देखेंगे। देखिए अ मैन, एक आदमी, मतलब इस सेंटेंस के द्वारा गांधी जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी फिजिकल और सांस्कृतिक जो परिस्थिति होती है वो हमारे कामों में उतना रुकावट उत्पन्न नहीं करती है। तो इसको यानी फिजिकल और कल्चरल जो सरकमस्टांसेज हैं, जो भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थिति है, इसको हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से
व्यवस्थित करना चाहिए, ठीक है। अ मैन, एक आदमी को, मस्ट अरेंज, व्यवस्थित करना चाहिए। अरेंज मीन्स व्यवस्थित करना, मस्ट अरेंज, व्यवस्थित करना चाहिए। हीज, अपनी, फिजिकल, भौतिक, अपनी भौतिक, एंड और कल्चरल, भौतिक और सांस्कृतिक, भौतिक और सांस्कृतिक, सर्कमस्टांसेज, स्थितियों को, सो, इसलिए, डैट, कि, दे डू नॉट हाइंडर, वे नहीं रोकते हैं। वे डू नॉट, नहीं, हिंडर यानी रोकते हैं। दे डू नॉट हिंडर, वे नहीं रोकते हैं। हिम, उन्हें, इन हीज सर्विस, उनकी सर्विस में, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के सर्विस में, ऑन विच, जो, ऑल, सभी, हीज एनर्जीज, उनकी ऊर्जाएं, शुड बी कंसंट्रेटेड, संकेंद्रित किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से देखा और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आइए अब इसके बाद इसके जितने भी सवाल हैं या इसका अर्थ है, इसका PDF यदि आप चाहते हैं तो आप 88 73 74 10 70 पर संपर्क कर सकते हैं। 88 73 74 10 70 इस नंबर पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।